पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। स्वर्गीय पिता कितने प्यार करते हुए हमारे जीवन में हम सभी मानव के लिए अपना प्यार का प्रमाण कलवारी क्रूस की ओर देखो, प्यार कितना अधिक प्यार किया है। और हमारे जीवन के हर दुखों में, संकटों में, परेशानियों में, और हम जो विषय में बहुत ऐसे समस्या और ऐसे कठिनाई, प्रेमित्र ऐसे कटुआपन, प्रेमित्र हम सब हम ये सुबह प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। और धन्यवाद मेरे प्रभु, आज के दिन में कितने अधिक से अधिक प्यार किया है और कितने आशीष मेरे लिए आज प्रभु प्रदान किया है और आज चलने के लिए। और प्रभु कृपा देता है, कितने आशीष वो प्रदान किया है। प्रिय मित्रों, आज इसलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्ययन द्वारा और आज हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। आज ये प्रभु हृदय का मनोभाव, हमारे हृदय वो जांच कर, हृदय पवित्रता के लिए, हृदय के पवित्रता के अनुसार प्रभु का ये शक्ति और अनुग्रह हम अभिषेक हम प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रभु हमारे अंदर पवित्रता में हमारे हृदय के हर विचार, हृदय के मनोभाव वो जानते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रभु के आगे, ईश्वर तूने मेरे हृदय को तू पहचानते है और ईश्वर ही मेरी ढाल है, वो निष्कपट लोगों का उद्धार करता है। आज हम मनन चिंतन करने के लिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 9, 10 और 11, 12 ये वचनों द्वारा प्रिय मित्रों प्रभु के आगे और प्रभु की उपस्थिति में हम और आएंगे और हृदय का परिवर्तन के लिए, हृदय में और पवित्रीकरण के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वचन ऐसे हम पढ़ते हैं, प्रभु राष्ट्रों का न्याय करता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 9, प्रभु राष्ट्रों का न्याय करता है। प्रभु मेरी धार्मिकता और निर्दोषता के अनुसार तू मेरा न्याय कर। विधर्मियों की दुष्टता मिट जाए, तू धार्मिक को प्रतिष्ठित कर। न्यायप्रिय ईश्वर, तू मनुष्य के हृदय की धाह लेता है और ईश्वर ही मेरी डाल है, वह निष्कपट लोगों का उद्धार करता है। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु इसलिए न्याय करता और प्रतिदिन बुराई के कारण क्रोध में आते हैं। मतलब क्रोध का कारण मतलब एक व्यक्ति पाप के अधीनता में, वह ईश्वर के अधीनता में नहीं, वो पाप के अधीनता में रहते हैं। तो प्रिय मित्रों, वह क्रोध का अधीनता में है, क्रोध का अधीनता में मतलब ईश्वर से प्यार वो अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु कैसे हमें देखते हैं। अभी हम ये दाऊद राजा के विरुद्ध, पहले राजा साउल बिन्यामीन वंश के ये राजा था साउल। वो साउल अभी और उसके परिवार, उसके ये वंश, ये सब अभी यूदा वंश के विरुद्ध है और दाऊद के विरुद्ध है। मतलब ये जनजातियों के बीच में जितने ईर्ष्या और लड़ाई झगड़ा है, ऐसे भिन्न भाव है, भिन्नता का भाव है, हम पढ़ते हैं ये हम प्रिय मित्रों। लेकिन ये यहाँ दाऊद ने उसके अंदर क्या अनुभव और उसका अंदर क्या मनोभाव और प्रकट किया है, उसका मनोभाव क्या है। दाऊद ने कहा, विधर्मी प्रभु के आगे नहीं टिक सकते हैं। और विधर्मी इसलिए कितने दुष्टता, ऐसे लोग मेरे पीछे सिंह जैसे मुझे पीछा करने और मुझे परास्त सर्वनाश करने के लिए और कैसे मेरे पीछे आते हैं। लेकिन प्रभु ऐसे लोगों के जो अत्याचार सहते हैं, वो अत्याचारी और ऐसे दूसरों को ऐसे अत्याचार करने के लिए है। लेकिन वहाँ प्रभु का शक्ति प्रकट है, प्रभु वो देखते हैं।
इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु इसलिए कैसे हमें उद्धार करते हैं। दाऊद ऐसे प्रार्थना किया, मेरे हृदय प्रभु ये उपस्थित आप प्रभु मैं कितने मेरे हृदय आपसे अलग कितने हो गए हैं, और कितने मैं और दूसरों को प्यार करते हुए आपके साथ जुड़े रहते हैं। और इसलिए वो मनोभाव मतलब मेरे हृदय प्रभु आप जानते हैं, इसलिए मेरे हृदय ऐसे दुष्टता, मेरे हृदय में ऐसे बुराई, मेरे हृदय में ऐसे अपवित्रता, ऐसे जो बैर मेरे ऐसे नफरत जो ऐसे किसी के साथ ऐसे किया है, तो प्रभु जरूर मैं दुष्टता के और क्रोध के अधीनता में, लेकिन मेरे आगे मतलब जो मेरे विरुद्ध अभी मेरे पीछा करके और ऐसे अभिशाप देने के लिए आया है, लेकिन मैं ऐसे शत्रु को ऐसे परास्त करने के लिए और ऐसे जो मेरे विरुद्ध ऐसे ईर्ष्यालु है और मुझे वध करने के लिए चाहते थे, लेकिन मेरा इच्छा उसे वध करने के लिए और उसे ऐसे प्रतिशोध करने के लिए मेरे अंदर ऐसे इच्छा नहीं दे, ऐसे आग्रह नहीं दे। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु क्या जानते हैं, प्रभु पहचानते हैं मनुष्य मतलब हमारे मनुष्य, हम मनुष्य और बाहरी रंग रूप देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है, हृदय को। इसलिए प्रिय मित्रों, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 7 में ये बात जब और प्रभु ने दाऊद को पहचान और दाऊद को अभिषेक करने के लिए नबी सामुएल द्वारा दाऊद के घर में आया है, उस समय एक बात किया है दाऊद के विषय में, दाऊद के बारे में प्रभु ने ये वचन दिया है। मतलब दूसरे लोग रंग फर्स्ट सामुएल 16 पद संख्या 7 में, और परंतु ईश्वर ने सामुएल से कहा उसके रूप रंग और लंबे कद का ध्यान ना रखो। बाहरी रूप मतलब ये बाहरी मनुष्य की तरह, इसे प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता है। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। प्रिय मित्रों, इसलिए हृदय के ये हमारे हृदय के मनोभाव प्रभु जानते हैं। हृदय, इसलिए प्रभु हृदय कैसे रखना है मतलब प्रभु सब जानते हैं। दानिएल का ग्रंथ में अध्याय 5 बलशस्सर राजा से प्रभु ने कहा, प्रभु सब कुछ जानते हैं। और दानिएल पद संख्या अध्याय 5 पद संख्या 27 में, थकेल आप तराजू पर तौले गए और आपका वजने कम पाया गया है। प्रभु ऐसे देखते हैं और प्रभु ऐसे तराजू पर तौले गए, जो कमी जो कमजोरी और हृदय का मनोभाव में ऐसे प्यार के विरुद्ध, विश्वास के विरुद्ध और अपवित्रता का बात, अशुद्धता का बात, घमंड का बात प्रभु जानते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये प्रभु ऐसे हमारे जीवन में आशीष देने के लिए हम क्या करना है। श्री स्तोत्र ग्रंथ 138। प्रिय मित्रों, दाऊद ऐसे एक प्रार्थना करते हैं। दाऊद कितने अच्छा से प्रार्थना करते हैं प्रभु के आगे आशीष के लिए, प्रभु से अनुग्रह प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते। प्रभु 139 स्तोत्र ग्रंथ 139 ईश्वर पद संख्या 23 और 24, ईश्वर मुझे परख कर मुझे जांच कर मेरे हृदय को पहचान ले, और मुझे जांच कर मेरी चिंताओं को जान ले। मेरी रखवाली कर जिससे मैं कुमार्ग पर पैर ना रखूं, मुझे आनंद जीवन के मार्ग पर ले चल। इसलिए हृदय का परिवर्तन, प्रिय मित्रों, हृदय में पवित्रता, हृदय के हर सोच विचार ऐसे
पवित्र करने के लिए हम प्रभु के पास, और मेरे हृदय प्रभु पवित्र कीजिए, जो अपराध मेरे जीवन में और आशीष के विरुद्ध मैंने ऐसे जो विचार मैंने किया है, मेरे हृदय को साफ करने के लिए, और हृदय पश्चाताप के साथ प्रभु के पास आना चाहिए। 51 स्तोत्र ग्रंथ 51 में और पद संख्या 19 में हम पढ़ते, मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। प्रिय मित्रों, ये दाऊद पहले और अपने राजा मतलब राजा सावूल कितने बार ऐसे बाला चलाया है और मार डालने के लिए, हत्या करने के लिए। और ये दाऊद ने क्या किया उस वक्त? सेकंड सामुएल का पहला दूसरा ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कितने बार और राजा सावुल दाऊद को मार डालने, हत्या करने के लिए और लगभग 20 बार ऐसे परिश्रम किया है, लेकिन प्रभु उसे बचाया है, दाऊद को बचाया है। यहाँ प्रिय मित्रों, ये फर्स्ट सामुएल 23 पद संख्या 6, दाऊद का हृदय मतलब गुफा में दाऊद द्वारा सावूल को प्राणदान जो गुफा में दाऊद दे वहां सावूल आया है, उसे पकड़ने के लिए इतने अच्छा अवसर आया है। दाऊद क्या किया, वह रास्ते के किनारे बेड़े बाड़ों के पास पहुंचा, वहां में एक गुफा थी और सावूल शौच करने के लिए उसमें घुस गया। दाऊद और उसके साथी उस गुफा के भीतरी भाग में बैठे हुए थे। दाऊद के साथियों ने उसे कहा, वह दिन आ गया जिसके विषय में प्रभु ने आपसे कहा था, मैं तुम्हारे शत्रु को तुम्हारे हवाला कर देता हूँ, उसके साथ वही करो जो तुम्हें उचित लगे। दाऊद ने उड़कर चुपके से सावूल के वस्त्र का टुकड़ा काट दिया है। अभी मेरे आगे और इतने अच्छा अवसर आया है, हवाला कर दिया है। मतलब प्रभु ऐसे, और इतने बड़ा शत्रु मेरे वध के लिए चाहते हुए मेरे पीछे है, वो अभी ये उसे और मार डालने के लिए कितने अच्छे अवसर आया है। लेकिन दाऊद क्या किया है प्रिय मित्रों, दाऊद का हृदय धड़कने लगा, मतलब वो उसका सावूल के वस्त्र का टुकड़ा काट दिया और शरीर में ऐसे उपद्रव कुछ भी नहीं किया। प्रिय मित्रों, ऐसे फिर भी, और ये मेरे स्वामी है। प्रिय मित्रों, ऐसे शत्रु को वो प्यार करते हैं और इसलिए वो दाऊद के हृदय धड़कने लगा क्योंकि उसने सावूल के वस्त्र का टुकड़ा काट दिया है। प्रिय मित्रों, उसका हृदय का ये मनोभाव, उसका हृदय का दाऊद के अंदर हृदय का मनोभाव सावूल राजा के प्रति कितने प्यार है। दूसरा भाग हम पढ़ते हैं 26 में, सेकंड सामुएल पद संख्या चैप्टर 26 पद संख्या और 1 से लेकर हम ये और 16 हम पढ़ते हैं। फिर भी ऐसे, और ये दाऊद ने सावूल राजा को बचाया है, मतलब प्राण दिया है, नहीं हत्या नहीं किया है, लेकिन वो शत्रु है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये स्वर्गीय के पिता के आगे दाऊद और प्रार्थना करते हैं, अभिषाई और शिमई, वो सब ये राजा दाऊद के विरोध करने के लिए खिलाफ में है। इसलिए दाऊद प्रार्थना करते, प्रभु मैं ऐसे शत्रु को ऐसे मेरे विरोध करने के लिए ऐसे विद्रोहियों के प्रति मैंने प्यार किया है और मेरे हृदय आप जांचते हैं। इसलिए प्रभु आज भी अभी भी मेरे जीवन में किसी के साथ ऐसे गुस्सा, मेरे अंदर गुस्सा मैंने किया है तो, और मैं क्षमा नहीं किया है तो, मेरे जीवन में ऐसे दूसरों के प्रति प्यार नहीं, विश्वास नहीं, प्रार्थना नहीं, ऐसे भाव में
प्रभु आप जानते हैं, मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए, मेरे हृदय का मनोभाव प्रभु शुद्ध कीजिए, आशीष दीजिए। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे पवित्र परम प्रसाद के आगे पवित्रता के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और हृदय के मनोभाव और दुख, और आज क्यों हम दुख में, क्यों घबराहट में, क्यों निराशा में, क्यों घमंड करते हैं, क्यों ईर्ष्या करते हैं। प्रिय मित्रों, आज विनम्रता से प्रभु के पास मेरे हृदय प्रभु जांच कर, मेरे हृदय साफ कर दे, और मेरे हृदय के हर ये अपवित्रता अशुद्धता का भाव दूर कर दे, मुझे शुद्ध कीजिए। मेरे ईश्वर, तू ही मेरा ढाल है, तू मेरा कवच है, तू मेरा आसरा है, तू मेरा सहारा है। ये हम जोर से हम स्वीकार करेंगे प्रभु के आगे। इसलिए हम मिलजुल कर गाते हैं और प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। मुझे चलना सिखाता प्यार, मुझे हाथों संभालता प्यार, मुझे गोदी बिठा कर खिलाता, गीत गुनगुनाते सुलाता। मुझे चलना सिखाता प्यार, मुझे हाथों संभालता प्यार, मुझे गोदी बिठा कर खिलाता, गीत गुनगुनाते सुलाता। वो प्यार, वो प्यार, वो दिव्य प्यार है ईश्वर। ओ प्यार, ओ प्यार, ओ दिव्य प्यार है ईश्वर। मेरे कष्टों को दूर करता प्यार, मेरे दुखों को अपनाता प्यार, मेरे कष्टों को दूर करता प्यार, मेरे दुखों को अपनाता प्यार, मेरे गाँवों में मरहम लगाता, मिटाता है प्यार, मेरे गाँवों में मरहम लगाता, मेरे आंसू मिटाता है प्यार। वो प्यार, वो प्यार, वो दिव्य प्यार है ईश्वर। ओ प्यार, ओ प्यार, ओ दिव्य प्यार है ईश्वर। मेरे पापों को माफ करता प्यार, मेरे रोगों को दूर करता प्यार, मेरे पापों को माफ करता प्यार, मेरे रोगों को दूर करता प्यार, मेरी आत्मा में आनंद देता, मुझे गले लगाता है प्यार, मेरी आत्मा
ईश्वर वो यीशु है, वो ईश्वर है, वो हमारे ईश्वर वो यीशु है, वो प्रभु है, हम स्वीकार करते हैं, वो प्रभु है, तेरी आराधना हम करते हैं। वो यीशु के लिए और प्रभु के लिए हम एक साथ मिलजुल कर हम प्रभु के आगे समर्पण करते हुए वो यीशु के लिए गाते हैं, यीशु के महिमा के लिए हम गाते हैं, स्तुति करते हैं। तेरी आराधना, 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 तेरी ईश्वर की आत्मा हम पर उतर आइए, ईश्वर की आत्मा हम पर उतर आइए, शांति की आत्मा हम पर उतर आइए, शांति की आत्मा हम पर उतर आइए, शक्ति की आत्मा हम पर उतर आइए, शक्ति की आत्मा हम पर उतर आइए, शक्ति की आत्मा हम पर उतर आइए। आएंगे शक्ति की, सब लोग शक्ति, प्रभु की शक्ति, प्रभु की आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए गाएंगे, आत्मा के अभिषेक के लिए हम गाएंगे। चंगाई की आत्मा हम पर उतर आइए, चंगाई की आत्मा हम पर उतर आइए, छुटकारा की आत्मा हम पर उतर आइए, चंगाई की आत्मा हम पर उतर आइए, पवित्रता की आत्मा हम पर उतर आइए, पवित्रता की आत्मा हम पर उतर आइए। आराधना 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 हम करते हैं, आराधना हम मिलजुल कर करते हैं, मिलजुल कर हम करते हैं। आबा पिता की आराधना, 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 आबा पिता की आराधना। यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना गाएंगे। यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, ओ यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना गाएं। यीशु
मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, 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 ओ आराधना, हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वक्त आज मेरे हृदय प्रभु के आगे मैं समर्पण करते हुए, प्रभु मेरे हृदय में जो अपवित्रता, अशुद्धता और मेरे जीवन में जो अज्ञानता, प्रभु आपके विरुद्ध और दूसरों के विरुद्ध जो क्षेत्र में प्रभु मैं आपसे अलग हो गए हैं, प्यार नष्ट कर दिया है, और प्रभु आत्मा के विरुद्ध मैंने निर्णय लिया है, प्रभु आप सब कुछ जानते हैं। प्रभु आज मेरे हृदय आपके अनुकूल, प्रभु आपके साथ अभिमुख आने के लिए, ऐसे सामूहिक आचरण करने के लिए प्रभु आत्मा के अभिषेक दे, प्रभु आत्मा से भर दे, नया अभिषेक से भर दे। वो आत्मा, स्वर्ग के आत्मा उतर आई है आशीष भरने के लिए, और फिर से आंधी और तूफान, पवित्र आत्मा के आंधी, पवित्र आत्मा के तूफान मेरे जीवन में जो शक्तिशाली बनने के लिए, क्रियाशील बनने के लिए, और आत्मा मुझ में उतर आई है, आत्मा के अभिषेक मुझ में, आत्मा की शक्ति मुझ में, और इस वक्त स्वर्ग से आत्मा उतर आई है और मुझ में मेहनत करे, पवित्र आत्मा मुझ में मेहनत करे, स्वर्ग से आत्मा, स्वर्ग से आशीष और उतर आइए, आंग खोल दे, हृदय खोल दे, और शरीर में पूरा अधिकार लीजिए, हृदय और मेरे मन का मनोभाव प्रभु पूर्ण रूप से अधिकार लीजिए, मेरे परिवार के ऊपर अधिकार लीजिए, प्रभु भलाई करने के लिए कृपा दे और बुराई छोड़ने के लिए कृपा दे, प्यार करने के लिए शक्ति दे, प्यार में बढ़ने के लिए विश्वास और प्रार्थना में, आराधना में निरंतर रहने के लिए कृपा दे। आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए। सदा हम प्रार्थना करते हैं, आत्मा क्रियाशील बनने पर, प्रभु मेरे जीवन में आत्मा की क्रियाशीलता मैं चाहता हूँ, और कितने में थक गया, वो प्रभु फिर से शक्ति मुझ में, आत्मा, आत्मा की शक्ति, आत्मा के अभिषेक, प्रभु जैसे आपने ऐसे प्रतिज्ञा किया है, स्वर्गीय पिता के वरदान, आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा, वो सामर्थ्य प्रदान करेगा, ऐसे अभिषेक दीजिए। और पवन, पवन इतने आंधी और तूफान जैसे पवन बनाते, दूधों को आग बनाते, शिष्यों को यह आग, हिब्रू इब्रानियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7, वो पवन बनाते, दूधों को आग बनाते, शिष्यों को। प्रभु ऐसे मुझे पवन से और आग से आत्मा के अभिषेक भर दे, पवन बनाते दूधों को, आग बनाते शिष्यों को, पवन बनाते दूतों को, आग बनाते शिष्यों को, कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे, कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे, कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे,
कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे। आत्मा के लिए इसलिए जोर से हम गाएंगे, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ में सक्रिय हो जाए। ओ आइए आत्मा, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए। पवन बनाते दूतों को, आग बनाते शिष्यों को, पवन बनाते दूतों को, आग बनाते शिष्यों को, कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे, कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे, कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे, कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे। आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए। पवन बनाते दूतों को, आग बनाते शिष्यों को, पवन बनाते दूतों को, आग बनाते शिष्यों को, कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे, कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे, कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे, कृपा के ऊपर कृपा बरसाइए। पवित्र आत्मा की कृपा बरसा दे, आत्मा के अभिषेक। मित्रों, कितने लोग दुख में, संकट में, बीमारी में, अभिशाप के बंधन में, डर के बंधन में, निराशा के बंधन में, आत्महत्या प्रेरणा में, अभी हम प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। कितने लोग आज रोग बीमारी के कारण, और कितने लोग ऐसे पड़े हुए हैं, और कितने लोग आज ऑपरेशन के लिए, और कितने लोग प्रसव करने के लिए, मां लोग गर्भ धारण किया और प्रसव के समय और टेंशन समर्पण करते हैं। कितने परिवार में ऐसे बच्चा नहीं, शादी नहीं हुआ है, आर्थिक तनाव है, लड़ाई झगड़ा है, एक दूसरे के साथ कड़वापन है, ऐसी स्थिति में शांति नहीं है। प्रभु शांति बरसा दे, परिवार में कृपा बरसा दे। और कितने लोग ऐसे आगे बढ़ने के लिए आग्रह, प्रार्थना करने के लिए आग्रह है, स्तुति करने के लिए आग्रह है, लेकिन बाधा ये बहुत है, निराशा के बाद और आलसीपन। और कितने लोग ऐसे प्रिय मित्रों आग्रह के साथ प्रार्थना करते, प्रभु शुद्ध कीजिए मेरे हृदय को, शुद्ध कीजिए, परिवर्तन मेरे हृदय ऐसे परिवर्तन करने के लिए प्रभु आशीष दीजिए, विनम्रता दीजिए। ओ यीशु के अभिषेक, आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए जोर से गाएंगे। आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए। परिवार में प्रभु और आशीष भरने के लिए आइए। आज मेरे हांग खोल दे, हृदय खोल दे, शरीर में प्रभु पवित्रता और आशीष भर दे। आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडरा। और मेरे दुख संकट दूर करने के लिए, पाप बंधन से मुझे छुड़ाने के लिए, पाप से अलग रखने के लिए, और प्रभु हर इंसान के आगे प्रभु आत्मा के अभिषेक कर दे, देश देश में आत्मा के अभिषेक कर दे। कितने शत्रुता, युद्ध, ऐसे लड़ाई झगड़ा, जनजातियों के बीच में अलग भाव, प्रभु एकता दे, प्यार दे, प्रार्थना का भाव दे। कलीसिया अभी जागना है और देश के अधिकारियों के ऊपर आशीष भरना है, आत्मा भरना है। यीशु आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा
मुझ पे मंडराए, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए। पवन बनाते दूधों को, आग बनाते शिक्षों को, पवन बनाते दूधों को, आग बनाते शिक्षों को, कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे, कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे, कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे, कृपा के ऊपर कृपा, ओ कृपा से भर दे। आत्मा आइए, आत्मा नया अभिषेक दीजिए। हे आत्मा मेरे जीवन में और मेरे आगे पीढ़ी के ऊपर और मेरे पूर्वजों के ऊपर, मेरे माँ बाप और जीवन साथी और बच्चे के ऊपर अभिषेक कीजिए। आत्मा भर दे, दुख मिटा दे, पाप मिटा दे, रोग मिटा दे और बंधन खोल दे। आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, आत्मा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।